नमस्कार, आदाब। आवाज द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। खैर मकदम है, तहे दिल से स्वागत है। सबसे पहले वाल्मीकि जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे दर्शकों को आवाज द वॉइस की तरफ से। आज हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं डॉक्टर अवधेश तिवारी जी, जो कि एक प्रेसिडेंट अवॉर्डी हैं, लेक्चरर हैं पॉलिटिकल साइंस के, और भी बहुत कुछ हैं, ज्ञानी हैं, गुणी हैं। तो हम इनका सबसे पहले स्वागत करेंगे हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार तिवारी जी। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर अवधेश जी से हम ये जानेंगे कि जो वाल्मीकि जी थे, उनका जो पहला श्लोक था, हम इनसे वो श्लोक सुनना चाहेंगे कि बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका पहला श्लोक क्या था। वो ये सुनाएंगे हमें। और हमें ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि उनका जो सफ़र रहा है, वाल्मीकि जी वो कैसे बने, कैसे ये नाम उनको मिला, उसके बारे में बताइए। सबसे पहले श्लोक। माम निषाद प्रतिष्ठाम त्वंगमः शाश्वती समाह एत क्रौंच मिथुना देक्यम बधीह काम कामोत हितम। यानी हे शिकारी, हे निर्दयी, तूने काम में यानी मैथुन करते हुए क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को तुमने मार दिया, जो जी उस पक्षी के लिए, एक अकेले पक्षी के लिए बहुत ही ज्यादा दुख का समय है। उन्होंने कहा कि हे दुष्ट, तुमने प्रेम में मग्न क्रौंच पक्षी को मारा है। जा तुझे कभी भी प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, जा तू कभी भी चैन से नहीं जी पाएगा, और तुझे भी इसी तरीके से भविष्य में वियोग सहना पड़ेगा। सभी दर्शक ये जानते हैं कि वाल्मीकि जी का सफ़र एक डाकू के रूप में कैसे वो रामायण उन्होंने लिखी। रत्नाकर से वाल्मीकि जी वो कैसे बने? रत्नाकर जी शुरू में अपने परिवार के भरण पोषण के लिए लोगों को लूटते थे जी। तो एक बार जो है वो क्या कर रहे थे कि जंगल में जो है जो भी कोई आता था लूट लेते थे उसको। तो उस समय नारद जी आए और नारद जी को उन्होंने लूट लिया और बोले कि नारद जी बोले, ये तुम जो लूटपाट कर रहे हो, इसका तुम्हारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसके लिए कर रहे हो? किसके लिए कर रहे हो? उन्होंने कहा हम अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कर रहे हैं। तो बोले कि लेकिन इससे जो पाप उत्पन्न हो रहा है वो उसका भागीदारी क्या आपके परिवार वाले होंगे? इसके जो बुरे कर्म मिल रहे हैं, बुरे कर्म हैं, तो उसकी भागीदारी क्या आपके परिवार वाले करेंगे? तो उन्होंने कहा बिल्कुल करेंगे। जब वो हमारे सुख में साथ हैं तो हमारे दुख में भी साथ होंगे, हमारे कर्मों में भी बिल्कुल कर्मों के साथ भी होंगे। तो बोले नहीं, मैं यहीं पर बैठा हुआ हूँ, मुझे चाहे बांध दो, जाकर के घर में पूछ कर आओ। वो गए, सबसे पहले अपनी पत्नी से पूछा कि क्या जो है मतलब मेरे बुरे कर्म जो मैं कर रहा हूँ इसमें आप लोग भागीदारी करोगे? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, ये तो आपका काम है। माता पिता के पास गए, बच्चों के पास गए, कोई भी उनके साथ जो है उस बुरे कर्म में भागीदारी करने के लिए तैयार नहीं हुआ। वो निराश हो गए, बड़े दुखी होकर के आए। आने के बाद जो है जब उन्होंने नारद जी से बोला कि ऐसी स्थिति है, परिवार का कोई भी साथ नहीं दे रहा है, और उनके दुख को निवारण करते हुए उन्होंने कहा कि आपको इस दुख से मुक्ति मिल सकती है यदि आप राम का नाम जपो। तो उन्होंने कहा कि राम का नाम, चूंकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो उनको उन्होंने उल्टा कहा कि आप मरा मरा पढ़ो, मरा 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 मरा, इस तरीके से पढ़ते जाओगे तो मरा मरा और राम में मतलब सीधा वो राम नहीं ना कह बोल करके सकते, मरा मरा कहने लगे, उल्टा उन्होंने पढ़वाया। और उससे क्या हुआ कि वो इतने ध्यान मग्न हो गए कि उनके पूरे शरीर के चारों ओर चींटियों ने अपना घर बना लिया। चींटियों ने अपना घर बना लिया, और वो उसको कहा जाता है वाल्मीकि। चींटियों के घर को वाल्मीकि शब्द दिया गया है। तो क्या हुआ कि जो है बहुत दिनों बाद फिर नारद जी उधर से गुजरे, तो उन्होंने जब ये आवाज़ सुनी कि राम 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 कौन कह रहा है, वो चींटियों के उसमें देखे तो उनको लगा कि हाँ यहाँ कोई है। तो उन्होंने उसको हटाया। हटाने के बाद देखा तो वाल्मीकि जी जो है मतलब तपस्या में लीन है। तो उन्होंने वहीं से उनका नाम वाल्मीकि रख दिया, और तब से वो वाल्मीकि के रूप में प्रसिद्ध हुए। बिल्कुल, सोच ने ही उनको एक कवि बनाया। उन्होंने अपनी सोच बदली, उन्होंने अपने कर्म बदले, और एक कविता हो जाए। बिल्कुल, कि जब व्यक्ति की सोच बदलती है तो उसके साथ साथ उसका जीवन भी बदल जाता है। किस तरीके से बदल जाता है कि सोच बदलते ही अंतर मन में भावनाओं का युद्ध ठन जाता है। तब मनुज कुछ नया करने को स्वाभिमान से तन जाता है, और भावुक जब नए संकल्प के साथ कुछ नूतन करने की भावना जगती है, रत्नाकर जैसा डाकू भी महर्षि वाल्मीकि बन जाता है। रत्नाकर जैसा डाकू भी महर्षि वाल्मीकि बन जाता है। और सुमित्रा नंदन पंत ने भी कहा है कि वियोग से ही कवि उत्पन्न होता है। जब उसको मन को कष्ट पहुंचता है, मन को दुख पहुंचता है, तो कवि बनता है। कैसे बनता है कि वियोगी होगा पहला कवि, हमारे
बहुत बड़े कवि सुमित्रानंदन पंत छायावाद के, उन्होंने ये कहा है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, और निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान, बही होगी कविता अनजान। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज वाल्मीकि जयंती पर आपने इतना अच्छा उनका जो संदेश रहा है, तो हम एक और संदेश आपकी कविता के थ्रू जानेंगे। हाँ, छोड़कर बुरे कर्म सभी, सत्कर्मों में लगाया ध्यान। क्योंकि पहले बुरे कर्म करते थे रत्नाकर के रूप में, तो छोड़कर बुरे कर्म सभी, सत्कर्मों में लगाया ध्यान, और सामान्य मनुज से बने महर्षि वाल्मीकि भगवान। आज उनको भगवान के रूप में जो माना जाता है, केवल उनके सद्गुणों के कारण, उनकी रचनाओं के कारण। और बाद में उन्होंने क्या किया कि देवलोक के देवर्षि नारद जी के बनकर प्रिय शिष्य और प्रचेता के 10वें पुत्र संस्कृत के थे विद्वान, और दुष्ट रत्नाकर से बने वाल्मीकि महर्षि महान, और महाकाव्य रामायण रचकर दिया अद्भुत अनुपम ज्ञान, और जीवन अपना बदल लिया, बदल गया वह नाम, और कर्म प्रधान है मृत्यु लोक में, जन जन को दिया ज्ञान। और मात पिता को आश्रय देकर, मात सिया को, सीता जी को उन्होंने ही आश्रय दिया था, तो मात सिया को आश्रय देकर पुत्री लिया बनाए, मात सिया को आश्रय देकर पुत्री लिया बनाए, लव और कुश को शिक्षा दिए, हरान कोई पाए, उनको कोई नहीं हरा पाया लव कुश को। फिर शस्त्र शास्त्र का अद्भुत ज्ञान वाल्मीकि जी के अंतर में, और कब क्या भविष्य में होने वाला पहले दिया बताए। उनको सब कुछ भविष्य का ज्ञान था, और वो केवल शिक्षा द्वारा प्राप्त हुआ, केवल ज्ञान द्वारा प्राप्त हुआ, और वो सृष्टि के पहले आदि कवि माने जाते हैं। और उनकी जो रचना है संस्कृत में रामायण, वो आज भी प्रासंगिक है, और जब तक ये सृष्टि है, जब तक ये धरती रहेगी, तब तक प्रासंगिक रहेगी। और महर्षि वाल्मीकि जी इसी तरीके से देवतुल्य थे, देवतुल्य हैं, देवतुल्य रहेंगे, और उनको देवता की तरह पूजा जाता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि जब सोच को बदला जाता है तो सब कुछ जीवन में बदलता है, उसके कर्म बदलते हैं, उसका सब कुछ बदलता है, उसका जीवन ही बदल जाता है। यानी कि एक डाकू के रूप में वो आए, रत्नाकर के रूप में, उसके बाद आज तक उनको भगवान के रूप में पूजा जाता है, उनके मंदिर काफ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका जो है बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। धन्यवाद मैडम। आज के यूथ्स को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं युवा वर्ग को यही कहना चाहूँगा कि जब मैं पढ़ता था तब भी देश हमारा जो है विकासशील था, आज मैं पढ़ा रहा हूँ तब भी देश विकासशील है, तो हम विकसित कब बनेंगे? उसके लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2047 में जब हम 100वीं स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, उस समय तक हम विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि हर कोई सरहद पर लड़ ले, हर कोई सरहद पर लड़ ले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और राजनीति में भी प्रधान पद सबको प्राप्त नहीं हो सकता। आओ भावुक तन मन धन से सेवा करें राष्ट्र की अपने, कोई कारण नहीं कि भारत विकसित राष्ट्र नहीं हो सकता, कोई कारण नहीं कि भारत महाशक्ति नहीं हो सकता, कोई कारण नहीं कि भारत विश्व शक्ति नहीं हो सकता। तो हम सब उस भारत के विश्व शक्ति बनने के लिए, भारत के विकसित राष्ट्र बनने के लिए तन मन धन से प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।